है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और उस पर हमारे चैनल पर सीरीज में एक सिस्टमेटिक वे में वीडियो बनाई जा रही है और ये हमारी सीरीज की जो कि 3rd नंबर की वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये तीसरी वीडियो है और रोज़ हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती हैं। और सब पटवारी में सीटें कितनी हैं तो 5204 सीटें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। उसके बाद अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर एंड फ़ोन नंबर और हियर इज़ माई इंस्टा ID। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए। और सब इंजीनियर के सारे पटवारी जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ामों के नोट्स इस ग्रुप में पड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितने करेंगे तो 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातन से गुजरेगा। तो ऊर्ध्वपातन से कौन सा गुजरेगा तो आयोडीन गुजरेगा। उसके अलावा NaCl क्या होता है तो NaCl जो कि नमक होता है। उसके बाद सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो NH3OH होता है, ठीक। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऐसे लिख सकते हैं NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैसे ये होता है तो जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या होती है तो पॉजिटिव और OH की वैलेंसी क्या होती है तो निगेटिव। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा NaOH हो जाता है, ठीक। तो जो कि ऊर्ध्वपातन में कौन सा गुजरेगा तो आयोडीन गुजरेगा। तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है तो ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर रोग किसे कहते हैं तो ग्वाइटर रोग को घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है जिसमें गले में जैसे कि गले में वो बाहर मांस निकल जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जो कि चक्रवात होता है उसके सेंटर पर शांत क्षेत्र को क्या जाना जाता है तो उसे नेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु क्या है तो न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु जो कि सिल्वर है और सिल्वर में जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध होता है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो टंगस्टन होता है टंगस्टन की टेम्परेचर कितनी होती है तो अगर मेल्टिंग पॉइंट तो 3400 के करीब टंगस्टन की जो कि मेल्टिंग पॉइंट होती है। उसके अलावा न्यूनतम विद्युत प्रति यानी लीस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो स्मूथली फ्लो करे तो वो होती है सिल्वर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आइडेंटिफाई द यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक लिंगी फूल कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं मक्का को एक लिंगी फ्लावर कहते हैं फूल कहते हैं। उसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं नारियल होता है पपीता होता है कद्दू होता है। उसके बाद पिपुनटुनिया होता है गुलाब होता है। उसके बाद पेट में पाचक रस बनाने के लिए कौन सा मदद करता है जैसे पेट में पाचक रस बनाने के लिए कौन सा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है पेट में पाचक रस बनाने के लिए। उसके बाद आते हैं पेट में उपस्थिति पाचक रस के बचाने में क्या होती है तो प्रोटीन होती है सिर्फ जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि प्रोटीन जो कि पाचक रस बनाने के लिए होती है। उसके अलावा जैसे कि आहार नाल होती है तो आहार नाल की लेंथ कितनी होती है तो आहार नाल की लेंथ होती है 6 मीटर 6 से 9 मीटर तक आहार नाल की लेंथ होती है। उसके बाद मस्कुलरेशिया एरेस्टा क्या होता है सर्वस्व होता है। उसके अलावा जैसे हम दांत का कोड क्या होता है तो दांत का कोड क्या होता है 2113 जो कि दांत का कोड होता है। और दांत जो कि बच्चों में कितने होते हैं तो 20 होते हैं और वयस्क में कितने होते हैं तो 32 होते हैं। हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 206 होती हैं। उसके अलावा मनुष्य में दिल में धड़कने के लिए कितने बार श्वसन करता है तो 72 बार करता है। उसके बाद अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें जैसे कि मलाशय
मलाशय होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 8 से 10 इंच होती है, 10 इंच होती है। उसके बाद मलाशय को क्या कहते हैं, तो रेक्टम कहते हैं, मलाशय को रेक्टम नाम से कहते हैं। उसके अलावा जो एनर्जी होती है, एनर्जी को एटीपी क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट में एनर्जी स्टोर होती है और जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और प्रोसेस कैसे होता है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, उसके बाद 6O2 ऑक्सीजन का मिक्सचर हो गया, तो ये टूटेगा कैसे, CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के साथ टूटेगा, तो जो कि ATP मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह से ATP मॉलिक्यूल बनाता है। उसके अलावा वायु के कुछ और फैक्ट की बात करें, जैसे कि तालु मुख गुहा और नास गुहा में होता है। उसके बाद जैसे पसलियों को रिब्स कहते हैं। उसके बाद क्षय रोग कब हुआ, तो क्षय रोग की खोज कब हुई, तो 1882 में हुई थी। उसके अलावा इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट कांच ने की थी। रॉबर्ट कांच ने क्षय रोग की खोज की थी। और उसके बाद दूसरे फैक्ट पाते हैं, जैसे कि आरबीसी क्या होता है, तो रेड ब्लड कार्पल्स होता है। वो कितने दिन तक रहता है, तो 120 दिन तक रहता है। इसके अलावा आरबीसीटी, उसके बाद रेड ब्लड कार्पल्स जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि B6 B12 क्या होता है, B6 को क्या कहते हैं, तो B6 को कहते हैं फोलिक एसिड। उसके अलावा B12 को क्या कहते हैं, तो B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन। और बी कम्प्लेक्स में कितनी विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितनी विटामिनें होती हैं, तो बी कम्प्लेक्स में 8 विटामिनें होती हैं। और विटामिन कितने होती है, एक वसा में घुलनशील और एक वसा में जो घुलनशील नहीं होती है, पानी में घुलनशील होती है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण से। और अवतल दर्पण कैसा होता है, तो ऐसा होता है जिसमें कोटिंग इस तरह से की जाए, जिसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अगर इस तरह से हो जिसमें इनर साइड में कोटिंग हो, इसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो दो बराबर हो, इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण जो कि इस तरह से होता है। इसमें आउटर साइड से कोटिंग की जाती है, इनर साइड से जैसे रे आती है, रे रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद फोकस से पास कर जाती है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मीटर का नाम क्या होता है, तो वाहन द्वारा प्रयुक्त की गई दूरी को मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर इसका करेक्ट आंसर होता है। एमीटर से क्या करते हैं, जो विभवांतर नापते हैं। स्पीडोमीटर से जो कि दूरी नापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 4th ऑप्शन यानी ओडोमीटर। उसके बाद रिएक्टर पैमाने का प्रयोग और परिणाम मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप का। और भूकंप का परिणाम नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर स्केल की रीडिंग क्या होती है, तो 1 से 9 तक होती है। उसके बाद रिएक्टर स्केल, उसके बाद इसे कौन से यंत्र से नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफी से यंत्र से मापा जाता है। और रिएक्टर पैमाना मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अर्थक्वेक क्या मतलब होता है, भूकंप का। एक बल्लेबाज के सीधे सीमा रेखा से मारकर 4 रन प्राप्त करता है, इस गेंदबाज को कहते हैं। तो जो कि सीधे मारकर बाहर कर देता है, तो इस गेंदबाज को कहते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ बॉल, यानी गति की दिशा बदलना। जैसे कि एक बॉल आ रही इस साइड से, उसके बाद उसको फोर्स लगाया और उसको मूवमेंट को चेंज कर दिया, तो इसे कहते हैं गेंद की दिशा और गति बदलना। उसके बाद आते हैं 10th क्वेश्चन पे। समय की लंबी अवधि और हवा की गति, तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूपण कहलाता है। तो औसत प्रतिरूपण जो कि कहलाता है, औसत प्रतिरूपण किसे कहते हैं, जैसे कि
तो जलवायु कहते हैं। जैसे जलवायु पर गति, तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूप जिसमें सब चीज़ आ जाए, वर्षा, तापमान आदि, तो उसे जलवायु कहते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज कहते हैं। उसके बाद फोटोकेमिकल का प्रयोग उर्वरक में किया जाता है। तो फोटोकेमिकल का प्रयोग निर्माण में किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। तो फोटोकेमिकल का उपयोग जो कि डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि हम कुछ बायो की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि 12 से 15 मिनट प्रति, जैसे ग्रास नली की लेंथ कितनी होती है? तो ग्रास नली की लेंथ कितनी होती है? तो ग्रास नली की लेंथ होती है 9 से 12 इंच। उसके बाद कार्डिक होता है, फंडिक होता है। उसके बाद भोजन में पाचक रस मिक्स कौन करता है? तो पेप्सिन, जो कि भोजन में पाचक रस मिक्स करता है। उसके बाद एनस क्या होता है? तो गुदा होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 1 इंच इसकी लेंथ होती है। उसके बाद मल्लाशय की लेंथ कितनी होती है? तो मल्लाशय की जो रेक्टम होता है इसकी लेंथ कितनी होती है? 8 से 10 इंच होती है। उसके बाद जैसे कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से, तो इस तरह से है। उसके बाद तो पेट्रोकेमिकल का उपयोग किस में किया जाता है? तो डिटर्जेंट बनाने के लिए। उसके अलावा उर्वरक क्या होता है? तो उर्वरक फर्टिलाइजर होता है। जैसे यूरिया क्या है? जैसे यूरिया का फार्मूला होता है Na2CO NH2, यूरिया का फार्मूला होता है। इसमें यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होता है? तो 46% होता है। पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? पेस्टिसाइड जैसे 2,4-D। 2,4-D क्या है? तो एक कीटनाशक है, और जो कि 2,4-D एक कीटनाशक है और जिसके खरपतवार ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बायोगैस जो कि जैव ईंधन या बायो मटेरियल जलने के बाद बनती है। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में की माप से होती है। तो आर्द्रता की मात्रा की जो कि माप होती है उसे कहते हैं नमी यानी मॉइस्चर से जाना जाता है। इसे किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है ए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी स्प्रेड थ्रू द, हेपेटाइटिस बी इसके माध्यम से फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी जो कि माध्यम से फैलता है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा फैलता है। कवक क्या होता है? कवक फंगिस यानी दाद खाद की जो बीमारियां होती हैं वो कवक से होती हैं। प्रोटोजोआ, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस डिजीज है। एक विद्युत लेपित लिया गया पदार्थ अपने क्षारीय विलयन से धोया जाता है, ऐसा के लिए क्या कहलाता है? तो जो कि धोया जाता है इसके लिए कहलाता है चिकनाई हटाने के लिए। तो चिकनाई हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है ENG 50 कोड यूज करें, जिसमें पटवारी एग्जाम के लिए 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और कैसे डिस्काउंट मिलेगा? तो 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी, और जिसमें आपको कोड यूज करना है ENG 50, और 50% डिस्काउंट 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। जिस टेस्ट सीरीज में होगा 20 फुल लेंथ टेस्ट, और जो कि ये सब इंजीनियर की है, उसी तरह आपको पटवारी एग्जाम के लिए भी मिल जाएगी। और आप चैनल को लाइक कर लीजिए और भी कमेंट करना अपना ना भूलें, और उसके अलावा सुझाव भी देते रहें तथा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और ये हमारी 3rd नंबर की वीडियो थी। 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं और आगे भी वीडियो जो कि 100 तक आती रहेंगी। तो आप कंटिन्यू होकर बस चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो मतलब 4थी नंबर की वीडियो में। सो थैंक यू सो